Hi guys, I hope you are doing fine. This is Kriti Kapoor and will be teaching you all the important topics of bio which you all face problem, but we'll be learning them in a very short and crisp manner. And this topic is super easy, which is the counter current mechanism, but many students do face a problem. So let's start without much further ado. First of all, what I have depicted is the डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी. तो उसके पार्ट्स क्या क्या हैं पहले हमें ये देखना पड़ेगा. हमारा सबसे पहले हमारा पीसीटी है, फिर हमारा डीसीटी है, ये हमारा वासा रेक्टा है और ये हमारा लूप ऑफ हेनले है. तो जो हमारा टॉपिक है द काउंटर करंट मैकेनिज्म, हम लोग इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म आखिर बोलते क्यों हैं? क्यों? जब काउंटर मतलब क्या होता है? काउंटर मतलब दो चीज़ ऑपोजिट हो. तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा फ्लो है फ्लूइड का, ये अभी हम इसको यूरिन नहीं बोलेंगे. दिस इज़ नॉट यूरिन, दिस इज़ राइट नाउ जस्ट अ फ्लूइड विच हैज़ कम फ्रॉम द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ग्लोमेरुलस. जब हमारा ग्लोमेरुलस से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ था तो ये जो फ्लूइड आया है ये हमारा अब काउंटर करंट मैनर में अब फ्लो होगा. तो ये देखिए, अगर हमारा ये एरो सबसे नीचे है, ये एरो हमारा ऊपर है, तो ये इन दोनों लिम्स में एक हमारा डीसीटी है, जो हमारा पीसीटी है, और इस साइड का जो पार्ट है उसमें देखें अगर हम तो काउंटर करंट जा रहा है, एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है. वैसे ही अगर हम दूसरा काउंटर करंट देखें तो ये हमारा वासा रेक्टा है और ये हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है. यहाँ तक हमारा पीसीटी था, यहाँ तक हमारा पीसीटी था, ये हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है. तो हम ये देखें, अगर ये एरो ऊपर की तरफ है और ये एरो नीचे की तरफ है, एक तरफ नीचे जा रहा है, एक तरफ ऊपर जा रहा है. यहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है जो मैंने रेड से दिखाया है, और यहाँ पे जो हमारा ग्रीन है वो हमारा फ्लूइड है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ऊपर से आया है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इसलिए हम इसको काउंटर करंट कहते हैं. अगर आप तीसरा काउंटर करंट भी क्या आप स्पॉट कर सकते हैं इसमें? एक तीसरा काउंटर करंट भी ये है कि अगर हम देखें जो वासा रेक्टा के दोनों लिम्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और यहाँ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, वैसे यहाँ पे यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है और यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है. तो असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब के भी एरोज अगर देखें तो उल्टे हैं, मतलब यहाँ पे भी काउंटर करंट वाला पार्ट चल रहा है. तो ये देखिए, ये हमारा तीसरा काउंटर करंट है. पहला काउंटर करंट दोनों डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बीच में है, पहला काउंटर करंट. दूसरा काउंटर करंट हमारा वासा रेक्टा और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बीच में है, और तीसरा काउंटर करंट हमारा असेंडिंग वासा रेक्टा और डिसेंडिंग वासा रेक्टा के बीच में है. ये हमारे टॉपिक का मतलब हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं इस मैकेनिज्म को समझने के लिए. आखिर ये मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होता क्यों है? दिस मैकेनिज्म इज़ देयर इन आवर बॉडी टू कंसनट्रेट द यूरिन. क्योंकि हम जितना पानी पीते हैं तो वो अगर सारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा तो हमारी बॉडी में तो फिर पानी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको यूरिन को कंसनट्रेट करते हैं. दिस इज़ द मेथड ऑफ हाउ द यूरिन इज़ फॉर्म्ड एंड कंसनट्रेटेड इन योर बॉडी. आफ्टर इट इज़ कंसनट्रेटेड देन द यूरिन इज़ एलिमिनेटेड आउट. तो ये हमारा सबसे पहले कॉर्टेक्स का पोर्शन है, ये हमारा मेडुला का पोर्शन है. अगर हम देखें तो ये हमारे ऑस्मोलैरिटी है, ये आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये हमारी ऑस्मोलैरिटीज़ दी हुई हैं. सबसे पहले 300 है ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स में, फिर हम मेडुला के अंदर आते हैं तो उसमें 400 हो जाएगी, 600 हो जाएगी, 800 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, 1200 हो जाएगी. ठीक है. फिर हमारा यहाँ से, अब देखें हम यहाँ से हमारा फ्लूइड जो है फ्लो होना शुरू हुआ. जब यहाँ से ग्लोमेरुलस था आपका, यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ और उसके बाद जब यहाँ पे फ्लूइड आया तो ये हमारा फ्लूइड जो है फ्लो होना शुरू हुआ. सबसे पहले 300 मिली ऑस्मॉल पे पहुँचा वो, फिर आप देखिए तो यहाँ पे 400 पे, फिर 600, फिर 800 पे, फिर 1000 पे. तो हमारा जो ये हमारा क्या है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पे, दिस इज़ द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. तो ये हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है. अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जब फ्लूइड जा रहा है तो वो वाटर को बाहर निकाल रहा है, मतलब जो हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो परमिएबल टू वाटर है. सिर्फ वहाँ से कोई और इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकलेगा, वहाँ से सिर्फ वाटर निकलेगा.
तो ये हमारा जो है यहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा है, ये देखिए यहाँ से हमारा वाटर बाहर निकल रहा है। और जो ऑस्मोलैरिटी आपकी बॉडी में है, मतलब आपके बॉडी के कॉर्टेक्स में है, वही ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। देखिए आप कितना कोरस्पॉन्डिंग ऑस्मोलैरिटीज़ हैं, यहाँ पे 400 है देन दिस इज़ ऑल्सो 400, यहाँ पे 600 है देन दिस इज़ ऑल्सो 600, यहाँ पे 800 है यहाँ पे भी 800, यहाँ पे 1000 यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे 1200 यहाँ पे भी 1200 है। तो ऐसे ऐसे करते करते हमारी जो फ्लूइड है वो नीचे जा रहा है और वो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी से उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो रही है। जो हमारा फ्लूइड है वो हमेशा लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ फ्लो करेगा। जैसे 300 से 1000 तक आया, फिर 1200 तक आया। अब जब ये फ्लूइड हमारा फाइनली लूप ऑफ हेनले में पहुंच गया और सारा वाटर निकलता गया, आप ऐसे सोचो ना कि अगर आप चीनी और पानी को घोल दो और आप सारा पानी उड़ा दो उसमें से, तो चीनी बचेगी, मतलब वो कितना ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो हमारा जो लूप ऑफ हेनले है उसका मेन पार्ट है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना। यहाँ पे आपको मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन दिखती है। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू, दैट वेयर इज़ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन सीन? इट्स सीन इन द लूप ऑफ हेनले, 1200 मिलियोस्मॉल की। 1200 मिलियोस्मॉल हमारा लूप ऑफ हेनले में आ गया। अब लूप ऑफ हेनले से जब ये ऊपर जाएगा, अब वापस से ये हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, तो फिर से हमारा जो आपकी ऑस्मोलैरिटी है वो फिर से आपकी मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले 1000 होगी, फिर 800 होगी, फिर 600 होगी, ये 400 होगी, फिर 300 होगी, और इतना ज़्यादा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि NaCl को बाहर निकालता जाएगा। पहले आपका वाटर बाहर निकल रहा था, चीनी और पानी का, इससे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, आप वाटर बाहर निकाल रहे थे तो कंसंट्रेट हो गया। अब यहाँ से आप उस चीनी को बाहर निकाल रहे हो। चीनी इन द सेंस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, हमारा चीनी भी एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हुआ ना, तो वैसे ही यहाँ पे हमारा NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे हम NaCl को बाहर निकाल रहे हैं। जब हम NaCl को बाहर निकालेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज़ नॉट परमिएबल टू वाटर, इट इज़ परमिएबल ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? हमारा NaCl है। हमारी बॉडी में सॉल्ट है ना, तो वो हमारा NaCl है। तो NaCl जब यहाँ से बाहर निकल रहा है तो देखिए आप डाइल्यूट होना शुरू हो गया। यहाँ पे पहले जैसे यहाँ पे कंसनट्रेट हो रहा था 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, अब यहाँ पे डाइल्यूट हो रहा है 1200 to 1000 to 800 to 600 to 400 to 300, यहाँ पे डाइल्यूट होना शुरू हो गया और इतना डाइल्यूट हो जाएगा कि यहाँ पे 200 पहुँच जाएगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है। ये 200 हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पे आके, इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो गया कि वो 300 को भी पार कर गया, वो 200 हो गया, इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो गया। अब ये हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। तो अब हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, फिर जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर से ये फ्लूइड जब यहाँ से आएगा तो यहाँ से फिर वाटर निकलना शुरू हो जाएगा, और जब वाटर निकल के जो कंसंट्रेट होके पूरी चीज़ बनेगी तब हम इसको यूरिन बोलेंगे। अभी हम यहाँ पर जब ये असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जा रही थी तब हमने इसको यूरिन नहीं बोला। अब यहाँ से जो यूरिन निकल गई तब हमने इसको क्या बोला? जब यहाँ से हमारा फ्लूइड निकला तो हमने इसको यूरिन बोला। यूरिन इज़ 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड। जो आपका फ्लूइड था उसको 4 बार कंसंट्रेट करा गया है, 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड। जो हमारा फ्लूइड है उसको 4 बार कंसंट्रेट करके बॉडी ने यूरिन निकाली है। क्यों? अगर वो सारा वाटर निकाल देगी तो हमारे बॉडी में तो डेफिशिएंसी हो जाएगी पानी की, इसलिए उसको 4 बार कंसंट्रेट किया गया है। अब स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि कहाँ से जो है परमिएबल फॉर वाटर होता है और कहाँ से इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट होता है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन योर बोर्ड्स और योर नीट एग्जाम्स एवरीवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं विद अ वेरी सुपर इजी ट्रिक कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, चाहे वो वासा रेक्टा हो चाहे वो लूप ऑफ हेनले हो, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे देन इट इज़ ओनली एंड ओनली परमिएबल फॉर वाटर। और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे हम देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं इस केस में, ये देखिए नीचे से ऊपर गए और इस केस में हम ऊपर से नीचे आए, तो जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे देन इट विल बी परमिएबल फॉर NaCl। देखिए नीचे मतलब न नीचे से NaCl के लिए परमिएबल है जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वो वाटर के लिए परमिएबल है। डायग्राम से भी समझ लेते हैं। जब हम देखिए 300 से 1200 तक आए, मतलब ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आने के लिए
permeable for water, मतलब descending limb of loop of Henle is permeable for water. और ऊपर से नीचे से ऊपर जाने के लिए नीचे से ऊपर गए, जब हम 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 400 टू 300 टू 400, 300 टू 200 तक गए, तो हम जब नीचे से ऊपर गए तो नीचे से ऊपर जाने के लिए इट इज़ permeable for NaCl and impermeable for water. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये हमारा ख़त्म हो जाता है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म. बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए 1-2 पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी और एक क्वेश्चन लाई हूँ मैं आपके लिए, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Descending limb of loop of Henle is permeable for water and nearly impermeable for all other electrolytes. जो आपको मैंने इस ट्रिक से पूरा क्लियर कर दिया कि आप जब ऊपर से नीचे आएंगे देन इट इज़ परमिएबल फॉर वाटर. ऊपर से नीचे आना मतलब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और नीचे से ऊपर जाना मतलब इट इज़ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, अगर आपसे वासा रेक्टा के भी टर्म्स में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वासा रेक्टा के टर्म्स में भी आप क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं. जैसे वासा रेक्टा भी उल्टा चलती है. देखिए वासा रेक्टा काउंटर करंट मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ से अगर नीचे जा रहा है तो वासा रेक्टा में यहाँ से ऊपर जाएंगी चीज़ें, यहाँ पे सब वासा रेक्टा में ऊपर जाएगा और यहाँ से NaCl बाहर निकलने लगेगा. ये NaCl बाहर निकलेगा यहाँ से. तो जब हम वासा रेक्टा में हम मान लेते हैं हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर मतलब न फॉर NaCl, नीचे से ऊपर मतलब परमिएबल फॉर NaCl. यहाँ से NaCl देखिए निकल गया. और ऊपर से नीचे, जब हम ऊपर से नीचे आए, यहाँ से हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब दिस इज़ परमिएबल फॉर वाटर. ठीक है. और ये आपका स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिए. एक क्वेश्चन है आपके लिए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. व्हेन यूरिन मूव्स थ्रू द डिसेंडिंग लिम्ब इट बिकम्स हाइपरटोनिक. जब हम यूरिन को डिसेंडिंग लिम्ब से ले जाते हैं, मतलब जब ये डिसेंडिंग लिम्ब से जा रही है मतलब इट इज़ बिकमिंग हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होना, जो कि बात हमारी बिल्कुल सही है. व्हेन द यूरिन मूव्स थ्रू द डिसेंडिंग लिम्ब इट बिकम्स हाइपरटोनिक. द डिसेंडिंग लिम्ब इज़ परमिएबल टू सोडियम आयंस while the ascending limb is impermeable to sodium ions. Now this statement is फॉल्स. क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग लिम्स इज परमिएबल टू वाटर. डिसेंडिंग लिम्ब मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब वाटर के लिए परमिएबल, नीचे से ऊपर मतलब NaCl के लिए परमिएबल. तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है. ये आपका एक क्वेश्चन हो गया. फिर ये आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाती है. एक बार जल्दी से रीडिंग मान लेते हैं. मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन. द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा सिग्निफिकेंट रोल इन दिस. द फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट इज द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट. ये आपका स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया. द टू लिम्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. आपको मैंने डायग्राम से दिखा दिया कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन है, काउंटर करंट दिखा रहा है. द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो काउंटर करंट. वासा रेक्टा के दो लिम्स से भी जो है वो काउंटर करंट इज ऑल्सो काउंटर करंट. वासा रेक्टा में भी दोनों लिम्स में ऊपर नीचे अलग अलग फ्लो करता है, जो कि मैंने आपको एरोज से अभी ऊपर दिखाया था. एक ऊपर है एक नीचे है. वासा रेक्टा के ये दो लिम्स हैं रेड वाले. फिर the proximity between the loop of Henle and vasa recta, very very important statement for you all. The proximity between the loop of Henle and the vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining an increase in osmolarity towards the inner medullary इंटरस्टिशियम. मतलब कि जो दोनों प्रॉक्सिमिटी है वो आपस में पास पास में है. प्रॉक्सिमिटी मतलब पास पास में होना. लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा पास पास में है, इसीलिए काउंटर करंट पॉसिबल है. अगर लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा पास पास ना होते तो काउंटर करंट वाज नॉट पॉसिबल. वो प्रॉक्सिमिटी है मतलब पास पास है, इसीलिए हम काउंटर करंट मैकेनिज्म चला पा रहे हैं. और एन इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम. जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी हो रहा था ना यहाँ पे 300, 400, 600, 800, 1000 से 1200 तक, मतलब लूप ऑफ हेनले में जाके फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है. देखिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन आपको दिखाया भी है क्योंकि यहाँ पे येलो येलो सिर्फ आपका NaCl वाला पार्ट बचता है. वाटर तो निकल गया तो हाईली कंसनट्रेटेड हो जाता है यहाँ पे.
The gradient is mainly caused by the NaCl and urea. NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle, which is exchanged with the descending limb of loop of Henle. Exchange मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया डायग्राम में. NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta. Similarly, small amounts of urea. Now this is again an important statement. ये आप यहाँ से सीख लीजिए, यह आ सकता है आपके पेपर में. Similarly, small amount of urea enter the thin segment of ascending limb of loop of Henle, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. जो हमारा थोड़ा सा यूरिया है उसको हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में बचा के रखते हैं जिससे कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो. The above described transport of the substances facilitated by the special arrangement of loop of Henle and vasa recta, जो proximity में है इसीलिए इनका special arrangement है, is called the counter current mechanism. This mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate, that is urine. जो filtrate है जो कि 4 times concentrated होता है, urine is 4 times concentrated. Human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed. So this is all for today. We have learned successfully the counter current mechanism. Subscribe for more. You will be getting more useful videos of important topics of your bio syllabus. Thank you.